ये पहला बैरिकेडिंग, दूसरा बैरिकेडिंग टूट चुका है, अब इन्होंने ये तीसरा बनाया हुआ है। क्या आप लाठी चलवाइएगा? पानी वाटर कैनन से छात्रों का पेपर बेच दिया, हमें बोलता है बकरी बेचो। यहाँ से रास्ता विधानसभा की तरफ जाता ही है, लेकिन जो छात्र छात्राएं हैं वो इस रास्ते से निकल के आराम से निकल रहे हैं। झारखंड की स्थिति वाकई खराब है। इसका प्रमाण ये जो रस्सी कपड़े से बांधा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बेचारों ने जैसे से करके जुगाड़ कर रखा है छात्रों को रोकने के लिए। यहाँ के बैरिकेडिंग भी बस कमज़ोर स्थिति में है। ऐसे नहीं है जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर थे, एक को जोड़कर एक पूरा का पूरा रास्ता ही रोक दिया था। यहाँ पुलिस का इन बच्चों के प्रति जो रुख है वो बहुत पॉजिटिव सा लगता है। हम जहाँ से ये स्टेडियम से लगातार प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं, कहीं कोई लाठी नहीं किसी के हाथ में, सब के सब खाली हैं। दिल्ली में नेम प्लेट तक गायब थी, यहाँ सबके पास नेम प्लेट भी हैं। तो इससे पता चलता है कि लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के प्रदर्शन में और रांची के प्रदर्शन में अंतर क्या है। बस अंतर यही है, ये जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, बनावटी वाली कोई बात यहाँ नज़र नहीं आती, ना छात्रों में ना प्रशासन के अंदर। सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान वाली बातें रखते हैं और बड़े प्यार से बातें रखते हैं। कोई किसी से झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। कम से कम अब तक 8-9 किलोमीटर चल के आए हैं, किसी एक छात्र को भी कोई समस्या शायद उत्पन्न नहीं हुई है। पूरी तैयारी में हो क्या? नहीं, बच्चे इनका ख्याल रखना, दिल्ली वाला काम मत करना। कुछ नहीं, अरे पूरा गाड़ी तो लेके आए हो तामा झामे के साथ। सर आराम से मारिएगा, अपना बच्चा समझ के। सर कम रखिएगा, सर कम रखिएगा सर। क्या ठीक है, गर्मी है, चालू कीजिएगा जल्दी, नहाएंगे और डांस करेंगे सर। चालू कीजिए, गर्मी लग रहा है? क्या अभी गर्मी है। ये तो दिखाया मैंने अभी। अरे सुनो, क्या गर्मी लग रहा है? गर्मी लग रहा है सर, चालू करवाइए, चालू। क्योंकि छात्र यहाँ पर 25 जुलाई से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। 2 अगस्त से ये लोग भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं और उसके बाद इन्होंने पहले से ऐलान कर दिया था कि जैसे ही 10 अगस्त होगा तो उसके बाद ये विधानसभा का घेराव करेंगे। अभी तक कोई उग्र नहीं हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पहला बैरिकेडिंग तोड़ा, दूसरा बैरिकेडिंग तोड़ा, फिर से पानी की, देखो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में ये एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाग रहे हो, यहाँ से भागना नहीं है इनको। छाता लेकर उछल उछल के नाच रहे हैं बस, और मोबाइल भीग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन्हें। 3 बैरिकेडिंग को तोड़कर अभी चौथे बैरिकेडिंग है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और पानी की जो बौछारें हैं पिछली बार से कहीं ज़्यादा तेज़ हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या ये बौछारें भी इन्हें रोक पाती हैं या नहीं रोक पाती हैं। लेकिन छात्र जो है वो वाटर कैनन के उसमें मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वाटर कैनन से सिर्फ और सिर्फ डांस किया जा रहा है, मस्ती की जा रही है, ये एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाग रहे हो, यहाँ से भागना नहीं है इनको। छाता लेकर उछल उछल के नाच रहे हैं बस, और मोबाइल भीग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन्हें। कोई चेहरे पे स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन के भाव नहीं है। छात्रों ने इधर से जूते फेंकने शुरू कर दिए उनके पास। जी, आप बड़ी कुछ शिकायत कर रही थी ऑफिसर से। हाँ सर, यहाँ पे एक्चुअली जो बैरिकेड्स लगे हैं उसमें तार जो है उसमें फ्रेजर लगा हुआ है, जिससे कि चोट लग रही है बच्चों को जब वो पार कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जब इतनी सुविधाएं रखी गई थी बच्चों के लिए, तो एक और सुविधा रख देनी चाहिए थी। वो है फर्स्ट एड की सुविधा। बहुत छोटा सा किट आता है, इतना सारा बैरिकेड लगा हुआ है। एक बैरिकेड के पास अगर वो सुविधा रहती तो बच्चों को इतनी मुश्किलात नहीं होते, क्योंकि बच्चे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जय झारखंड बोलते हुए जो है प्रोटेस्ट अपना कर रहे हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। प्रशासन भी मदद कर रही है, मैं नहीं बोलूँगी प्रशासन मदद नहीं कर रही है, पर शायद ये चूक हुई है प्रशासन से कि उन्होंने अभी तक। ये चौथा बैरिकेडिंग था और इस चौथे बैरिकेडिंग को भी इन्होंने तोड़ दिया है।
जैसे चौथा बैरिकेडिंग तोड़ा, यहाँ हंगामा शुरू हो जाता है। हंगामा जैसे शुरू होता है तो उसके बाद छात्रों पर थोड़ी लाठियाँ बरसाई जाती हैं। जब लाठी मारी जाती हैं तो उसके बाद छात्रों में गुस्सा उत्पन्न शुरू हो जाता है। बीच बीच में उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस का, ताकि कोई कुछ न करे। अब एक लड़की है, देखो तो रोकने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, वो मना कर रही है, हाथ जोड़ रही है कि आप ऐसा मत करिए। धीरे 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 करके ये प्रदर्शन उग्र रूप ले रहा है। इससे पहले ये स्थिति नहीं थी। पूरा भीग चुके हो तो वाटर कैनन का पूरा लुत्फ ले लिया क्या? जी जी। तो अभी आपके पैर में एक चप्पल नहीं है, वो चप्पल कहाँ चला गया? ये भी दूसरी की चप्पल है। यही चप्पल है ना आपके पैर में, दूसरी चप्पल कहाँ गया? दूसरी चप्पल यहीं भीड़ भाड़ में कहीं चल गया जब लाठीचार्ज हुआ था। अभी लाठीचार्ज हुआ? हाँ। तो लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं लोग? ये तानाशाही कर रहे हैं, ये स्टूडेंट अपनी मांगे कर रहे हैं। जो यहाँ पे सीट बेचा गया है, हम भी भैया के उनके समर्थक में है। पर इन्होंने जो लाठीचार्ज किया है यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स को भी गलती है यहाँ पे कि ये लोग यहाँ पे ऐसा वैसा बोल रहे हैं, पर इनको लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था यहाँ पे। अभी तक छात्रों ने कितने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया? अभी तक इन्होंने 2 से 3 को तोड़ा है। तीसरा, ये चौथा बैरिकेडिंग है सर? जी। तो ये चौथा भी लगभग आधा टूट चुका है। अभी जैसा लग रहा है ये शायद नहीं टूट पाएगा, क्योंकि जैसे ही तोड़ने का कोशिश किया जाएगा लाठीचार्ज हो जाएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि इन्होंने हमें कटोरा थमा दिया, इरफान अंसारी, हेमंत सोरेन ने कटोरा थमा के भीख मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे जमीन का सौदा किया, सेंटी का जमीन बेच दिया और छत्तरों का पेपर बेच दिया। हमें बोलता है बकरी बेचो, मुर्गी बेचो, सुअर बेचो, और तुम पेपर बेचोगे? नहीं होने देंगे। और हमारा कटोरा जिन्होंने पकड़ाया है, अगर नहीं जागा तो सबके हाथ में कटोरा आने वाला है। तो इसीलिए नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लोग से नहीं होने वाला है। क्योंकि राज्य चलाना बच्चों का खेल नहीं है। आज ये पढ़े लिखे नौजवान अपने राज्य को चलाने का भी काबिलियत रखता है। अगर आपसे नहीं होता है तो इस्तीफा दे दीजिए। संजय भाई, आपको क्या हुआ है? आपको चोट लगी है क्या? हाँ। कैसे? पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको लाठी द्वारा मार दिया गया। लाठी क्यों मार रही है? हम लोग जो अपना जो हक अधिकार मांग रहे हैं, छात्रों का जो CGL और JPSC और PGT जो हम लोग राज्य की मांग कर रहे हैं, उसी को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट 15 दिन से कर रहे हैं। और शांतिपूर्वक करे थे ना? बिल्कुल शांतिपूर्वक कर रहे थे भैया। और देखिए पुलिस बर्बरता पूर्वक हम लोग पर लाठी चार्ज किया, और हम लोग को पूरा, हमको तो इतना ऊपर से नीचे तक लाठी मार दिया, पूरा सर फाड़ दिया। देखिए पुलिस ने कितने बैरिकेडिंग बनाए हुए थे? ये 6-7 बैरिकेडिंग। अभी कितने पार कर चुके हैं? हम लोग 6 पार कर चुके हैं। तो कटीले तारों से बनाया था, वो कैसे पार करते हैं? हम लोग छात्र हैं, अब जो हम लोग 26 वर्षों से सफर कर रहे हैं। यहाँ का जो झारखंड का व्यवस्था सिस्टम है इतना गलत है ना कि आज तक नौकरी नहीं कर पाए हम लोग। आज तक सड़क पर हम लोग आंदोलन जिस बैरिकेडिंग पे खड़े हुए, कौन से नंबर का? चौथे नंबर का, 5वें का? नहीं, ये 6ठे नंबर की। तो 4-5 पहले गिरा चुके। हाँ। शांतिपूर्वक करे, उसके बाद भी पुलिस नहीं मान रही है। शांतिपूर्ण कर रहे थे हम लोग। चौथा बैरिकेडिंग है, इसके भी एक हिस्से को इन्होंने कमज़ोर कर ही दिया है। बैरिकेडिंग इतनी मजबूत तरीके से बनाए गए हैं कि इनको लांघना, इनको फांदना बहुत ही आसान है। पूरी ताकत लगाई हुई है। जो कतरें हैं वो इकट्ठी की गई थी और कतरों के माध्यम से इसको बनाया गया है। शायद ये जिम्मेदारी किसी टेंट वाले को दे दी थी। झारखंड की राजधानी में ये हाल है तो आप समझ सकते हैं, रोकने के लिए कतरों से पूरी ताकत लगाई हुई है इन्होंने। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? जितेंद्र सर। हैं? जितेंद्र। वो थक गए होगे, बहुत देर होगी बोलते बोलते। नहीं सर, ये जो लाठी चार्ज हुई थी अभी आप, जय तो आपको भी लाठी मारी इन्होंने? जय पैर में यहाँ लगा सर, ब्लड निकला था। जय अबे धक्का मुक्के में खा के गिरे हैं सर। जय हम सरकार से पूछते हैं, आप कहते हैं थोड़ा पानी पी लो। नहीं सर, ठीक है, एक घूंट पी लो, एक घूंट। सुबह किस टाइम चले थे वहाँ से? क्या सर? वहाँ से सुबह किस टाइम चले थे? 10 बजे 10 बजे चले थे। जी सर। तो
यहाँ कितने बैरिकेडिंग थे जो पार करते चले गए आप? हम लोग लगभग 4-5 बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं सर। तोड़ दिया जी, बिना खोल के आए हैं सर, तोड़ नहीं दिए। हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग खोल के आए हैं। जो कपड़े की कत्तर होती है उससे बंधा हुआ था। जी, बहुत तार भी लगा था सर, तार कटीला तार। जी जी, उसको पार करते चले गए। जी जी, जब चौथे बैरिकेडिंग पे आए तब जी, अबे इन लोगों ने यहाँ लाठी चार्ज करवाया। सरकार कहती है हम आपके छात्र हैं, वो कहती है ये लोग मेरे छात्र हैं, मेरे परिवार हैं, तो परिवार पे लाठी चलवाते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इनके परिवार में यही होता है, अपने परिवार पे लाठी चलाई। साहब हम पूछते हैं, अगर आपके परिवार में कुछ होगा, आपके परिवार वाले मांग करेंगे तो क्या आप लाठी चलवाइएगा? तो बात तो सुननी चाहिए, लाठी से क्या मतलब है? तो ये तो यही कर रही ना सर, ये तानाशाह सरकार है जो हम बच्चों को न्याय नहीं देना चाहती है। ये हर एग्जाम में सीट धांधली करती है, बेचती है, ताकि इनकी आने वाली पीढ़ियां ऐसो आराम में गुजरे। ये अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, अपना हक जिस खून पसीने से कमा के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उस हक के लिए हम जिस काबिल है उस काबिल हमको रोजगार चाहिए। नहीं तो हमने जिस लोकतंत्र से आपको गद्दी पर बैठाया है, उसी लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है, आपको गद्दी से उतार के भी फेंक देंगे। छात्रों के बीच में फिलहाल जयराम महतो आ चुके हैं और जयराम महतो पे जिस तरह से छात्र विश्वास करते हैं तो उस हिसाब से एकदम इनमें जोश बनता दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जयराम महतो इन्हें किस तरह से शांत कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ कुछ डबल रूप ले चुकी हैं। एक वो हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ना चाहते हैं छात्र, एक वो छात्र हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं। पुलिस ने यहाँ पर 4 बैरिकेडिंग लगाए हुए थे जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये चौथा बैरिकेडिंग है। तो 3 बैरिकेडिंग तोड़ चुके थे, चौथा बैरिकेडिंग पे जब पहुँचते हैं तो उसके बाद फिर पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, साथ ही लाठियाँ भी चलानी पड़ती हैं। जब लाठियाँ चलाई तो उसके बाद फिर भगदड़ मच जाती है, भागा दौड़ी मच जाती है, सर इधर भागना शुरू कर देते हैं। अब जयराम महतो हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, और छात्रों में बिल्कुल पूरा जोश बना हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना तो पुलिस प्रशासन की तरफ से और ना ही छात्रों की तरफ से कम्युनिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, ताकि कोई भी मैसेज है, कोई संदेश है, छात्रों के बीच में कम्युनिकेट हो सके। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो आवाज़ें हैं ये पहुंच ही नहीं पा रही हैं, बहुत दूर तक जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं जयराम महतो, तो आवाज़ नहीं पहुंचेगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसी बीच में कुछ जो बताएं 2 तरह के छात्र हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ना चाहते हैं और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो नहीं तोड़ना चाहते हैं। पुलिस का जो यहाँ पर रुख आपको दिखाई देगा तो बिल्कुल एकदम कूल दिखाई देगा, यहाँ की पुलिस ऐसा लगता है जैसे कि मौक समर्थन है कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, आप करते रहिएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। बहरहाल अभी शाम होने में थोड़ा देर है और अभी टाइम हो चुका है 1:50 के आसपास, तो 1:50 तक अभी कोई स्थितियाँ किसी तरह की मतलब क्लियर नहीं हो पाई हैं कि इसमें पूरे प्रदर्शन में होने वाला क्या है। और इस बैरिकेडिंग को उठाने के बाद फिर से ये अब क्या करने वाले हैं, ले गए इसे यहाँ से, ये गायब भी कर दिया, दूर ले अब इसको दूसरी तरफ अलग फेंक दिया, क्योंकि यहाँ चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, खड़े होने में। ये लो, अब कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई अवरोधक नहीं रहेगा किसी। स्पाइडरमैन की वेशभूषा में यहाँ पर आ गया है। तो ये प्रोटेस्ट में अलग अलग तरह की, अब यहाँ ड्रोन भी दिखाने की कोशिश करिए। देखो ड्रोन 3 उड़ रहे हैं यहाँ पर, 1-2 ड्रोन तो ये हैं, 1 ड्रोन उधर है, ये 3 ड्रोन हैं। अब ये पुलिस के ड्रोन हैं या किसी इन्फ्लुएंसर के ड्रोन हैं, किसके हैं, ये रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही है, क्या सभी को चिन्हित करने के लिए की जा रही है या कुछ और वजह है। तो फिलहाल अभी हम लोग पेड़ पर भी चढ़े हुए हैं ये सब देखने के लिए। आपको क्या लग रहा है, मतलब इस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? प्रोटेस्ट तो शांतिपूर्वक हो रहा है, बट बच्चों को उग्र किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। उग्र कौन कर रहा है? उग्र प्रशासन तो सपोर्ट कर रही है, बट इतना तरसा रही है आगे जाने के लिए। अब देखिए सुबह से बिना खाए पिए प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों के अंदर गर्म खून है, तो गर्मी तो थोड़ी होती है। अगर आगे विधानसभा तक पहुंच गई हाँ तो कुछ स्थितियां बिगड़ नहीं सकती हैं, फिर पब्लिक को कौन संभालेगा?
फिर तो अभी तो लाठी चल रही है, फिर गोली चलानी पड़ सकती है पुलिस को। नहीं सर, अगर हम आगे जाकर अगर संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करें तो ऐसा मंजर नहीं आएगा कि सर अभी प्रशासन तक को 4 बैरिकेडिंग तोड़ चुकी है पब्लिक, चौथा भी तोड़ चुकी है। हाँ, तो ये शांति में आएगा या फिर वैसा आएगा, गुस्से वाले में आएगा? धीरे धीरे तो सर ये जो प्रोग्रेस है वो उग्र की ओर बढ़ती जा रही है। ये उग्र हो रहा है ना। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग विधानसभा में करने जा रहे हैं। तो आप ये मतलब जयराम जी महतो जा रहे होंगे ना वहाँ तो? हाँ, ये सब आप लोग सभी जा रहे हैं? हाँ, हम लोग सभी छात्र जा रहे हैं और हमारे जो जयराम महतो हैं उन्होंने विशेष करके यहाँ पे अपना समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी झारखंड के और भी जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय हैं और जो यहाँ का दर्द को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कम से कम जयराम महतो जो हैं यहाँ आकर अपना इस विपरीत परिस्थितियों में अपना उपस्थिति दर्ज कराए, ये बहुत बड़ी बात है। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को कि भीड़ वहाँ पर विधानसभा पे जा रही है और वहाँ भीड़ उग्र हो जाती है, तो क्या फिर आगे की क्या प्रक्रिया है? नहीं, हम लोग उग्र नहीं होंगे उस तरह का नहीं। हम लोग का आपसी समन्वय समझने से पहले बात करके शांति तरीके से हम लोग ये जो मार्च निकाले हैं और हम लोग बहुत शांति तरीके से वहाँ जाके बात करेंगे, क्योंकि अगर उग्र करना रहता तो इतने लोग हैं, क्या हम लोगों को रोक पाएंगे कुछ गलत सही करने के लिए? इतना सक्षम है युवा कि अगर वो गलत करना चाहे तो गलत भी कर सकता है। आंदोलन कुछ बिखरा बिखरा लग रहा है। अभी बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो जा रहे हैं, जयराम महतो जी आगे जी, उनके साथ कुछ भीड़ है, पीछे वहाँ जाकर कुछ रुक गए हैं छात्र। तो ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार कौन किसकी अगुवाई कर रहा है, आगे जा रहे हैं तो इनके साथ क्यों जा रहे हैं, क्या है सिस्टम में, तो कुछ मेरी भी समझ नहीं आ रहा है। तो फिर पब्लिक क्या समझेगी? बात ऐसा है, शुरू से आंदोलन में मैं साथ रहा हूँ। मैं पहले तो दोनों एक मंच को एक साथ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन आपने सही बोला, लोग खंडित करने के इस आंदोलन को चाह रहे हैं और शुरू से, अभी से नहीं शुरू से ही उसमें कुछ शिक्षक लोग भी हैं, कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी हैं और कुछ यहाँ के छात्र नेता लोग भी हैं। लेकिन इसी का भुगताना अभी 26 साल से लोग नौजवानों ने भुगत रहा है। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, सभी छात्र युवा सोचे कि चलो आज मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ तोहफा मिलेगा ताकि हमारे सड़क पर नहीं 16 दिन से जो अनशन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो ख़त्म होगी। लेकिन ये छात्रों की जो एकता है वो जारी है, लेकिन नेतृत्वकर्ता की एकता नहीं है। और हम चाहते हैं कि अगर जिस दिन नेतृत्वकर्ता की एकता हो जाती है तो आज झारखंड में झारखंडियों की राज होती है। आज देखिए चाहिए सभी जगह तो नौकरी तो कोई नहीं कर सकता, अंधा भी कह सकता है कि नौकरी में घोर घोटाला हुआ है, अंधा व्यक्ति भी। CID जांच रिपोर्ट दे रही थी, सारा कुछ साक्ष्य भी दी, और वो भी राज्य सरकार की एजेंसी है, तो मुख्यमंत्री को तुरंत उस बातों को लेकर उसको रद्द करना चाहिए था। और इतने दिन लगातार आगे काफ़ी दिनों तक CID की जांच को भेजने का मुख्यमंत्री का एक ही कारण था कि छात्रों को देख रहे थे कितना दिन तक संघर्ष कर सकते हैं, और सोच रहे थे कि छात्र 1 सप्ताह के अंदर में अपने संघर्ष को छोड़ देंगे, डर जाएंगे, चाहे वो हार जाएंगे। लेकिन ये हारने वाला नहीं है। महतो जी, स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, कमजोरी है ही। 9 दिन से वो हड़ताल में है। तो है खैर, लेकिन ये पूरे जो साथी हैं आपके सुबह से लेकर ऐसे ही कंधे पे रखे हुए हैं? जी 10 बजे हम लोग निकले हैं। देख लीजिए, टीयर गैस छोड़ दिया गया है। भगदड़ मच चुकी है, टीयर गैस छोड़ दिया गया है। इसमें बस अब तक जो नहीं चाहते थे शायद वही, इधर दिखाओ, जो नहीं चाहते थे शायद वही हो। तीन बजने को है, जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा था उस हिसाब से टीयर गैस छोड़ दिया गया है। और इसका कहाँ गिरा? जल्दी आओ।
इधर आओ इधर आओ। और लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है। स्थिति लगातार बिगड़ने की ओर है और जैसा लग रहा था कि झारखंड की सरकार लगभग इनकी मांगें मान चुकी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मांगें हैं सभी मांगें पूरी होनी चाहिए। जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो जो भी पहल की जा रही थी बार बार वो पहल इनकी रंग नहीं लाई और ये 3-4 आंसू गैस के गोले छोड़े गए छात्रों को यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन छात्र यहाँ फिर से जुड़ने लगे हैं। ये स्थिति कहीं बेकाबू ना हो जाए, ये स्थिति कहीं ख़राब ना हो जाए, फिर से जुटने लगे हैं, फिर से वहीं आने लगे हैं। जयराम महतो की पार्टी के सदस्य हैं, देवेंद्र महतो जिनका नाम है, ये 2 अगस्त से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और इनका ये कहना है कि जब तक 100% मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक लोग हम हटने वाले नहीं हैं। ये 6-7 लोगों के कंधे पर आए हैं यहाँ पर और इनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। जब पुलिस ने आंसू गैस का गोला छोड़ा था तो आप बिल्कुल पास में थे क्या? जी, हमारे मतलब लगभग 10 फीट दूरी पे ही गिरा और ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब हमारी आंखें चली जाएंगी। अच्छा। मतलब इतनी तेज जलन, नाक में जलन, मुंह में जो मुक्के के द्वारा जब सांस अगर लिया जा रहा है तो उससे भी जलन। मतलब ऐसा क्या बताया, ऐसा हाल नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार में। जैसा देखे जंतर मंतर पे हाल था वही कर रही है यहाँ भी, तो फिर जैसा जंतर मंतर पे उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी वैसा हो सकता है यहाँ भी इनको सीट पे इनके बात आ जाए, अगर ऐसा ही इनका रवैया रहा तो। कौन सी मांगे हैं जो अभी नहीं मानी गई हैं और कौन सी मांगे हैं जो मान ली गई हैं? मांगे हमारी मान ली गई हैं, जैसे जेपीएससी के 3 पेपर रद्द कर दिए गए हैं, पर जितने भी TDPL ने पेपर करवाए हैं जैसे कि APO, FRO, ठीक है, इन सबको रद्द, इन सब की जाँच करवाने की बात कही जा रही है, निष्पक्ष जाँच। इस पर वो तैयार नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी CID से जाँच करवाएंगे। हम लोग को कहना है कि इनकी जाँच CBI के द्वारा की जाए। और बहुत से सारे पेपर में जैसे कि JSSC CGL में या JSSC एक्साइज कांस्टेबल्स में बहुत से इरेगुलेटरीज निकल के आई हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए एक निष्पक्ष तौर पे, हमारी यही मांग है। आज सुबह से ही जैसे लगभग 10 बजे के आसपास वहाँ से चले थे तो यहाँ पहुँचे हैं आप लगभग 10:30-11 बजे के आसपास? नहीं, उससे भी थोड़ा सा लेट हो गया था। और थोड़ा लेट हो गया, तो तब से लेकर अभी तक यहाँ पर जमे हुए हैं। छात्रों के गुट भी 2 हिस्सों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग रुक गए हैं। तो ये प्रदर्शन जिस एक मांग के लिए रखा गया था पहले से ही 2 हिस्सों में बढ़ गया कि ये छात्र नेता हैं और ये हम अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार आपकी बातों को लेकर सीरियस ले पाएगी जब आप लोग एक ही नहीं हैं? सरकार को इस पर सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि बात यहाँ पे किसी नेता या किसी पार्टी का नहीं है, यहाँ बात छात्रों के फ्यूचर का है, तो उनको ये बात सुननी पड़ेगी। कभी भी झारखंड में ऐसा नहीं हुआ था कि स्टूडेंट का इतना बड़ा जनसैलाब आया हो, ये पहली बार है, तो क्रांति होकर रहेगी। तो जैसे सुबह से लेके मैं देख रहा हूँ कि 4 बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं लगभग। अब पुलिस है जो 4थे बैरिकेडिंग पे जमी हुई है, तो बार बार आगे विधानसभा की तरफ बढ़ने की जब कोशिश करते हैं तो पुलिस कभी लाठी मारती है, तो कभी आप लोग वहाँ बैठ जाते हैं, तो कभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सुबह से मतलब 2-3 घंटे से तो खैर ऐसे ही चल रहा है। तो अब क्या है, ये कब तक चलेगा आगे? अब ये तो सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है। वो जितनी जल्दी हमारी मांगे मानेंगे उतनी जल्दी हमारा ये प्रोटेस्ट खत्म होगा। पर अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर ये अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा ऐसे ही। तो आप जो बता रहे हैं कि अनिश्चितकालीन चलेगा, तो किसी नेता ने आपसे कहा है या आपके जो छात्र नेता हैं, या फिर आप खुद से बता रहे हैं? हम देखिए, हम में से कोई भी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है, न किसी स्टूडेंट संघ से जुड़ा हुआ है। हम सब यहाँ आए हैं अपने फ्री विल से। जैसे छात्रों को लीड करने वाला लीडर, तो वो भी तो नेता की श्रेणी में आ गया, छात्र नेता। तो आपने अपनी तरफ से बोला है या किसी छात्र नेता ने ये कहा है कि जो अगर बात नहीं मानी गई तो हम आगे भी इस तरह से बैठ जाएंगे? फिर बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? वो तो देखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं हम लोग, तो हो सकता है वो आगे भी वहीं बैठे। तो यहाँ से कब जाने के वापसी के इरादे हैं? अभी तो फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है यहाँ से जाने का। कोई इरादा नहीं। तो जिस तरह से लगातार छात्रों का प्रदर्शन भी उग्र हो रहा है, छात्र भी अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। 3 बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए थे, 4था भी तोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस का जो घेरा है उस 4थे बैरिकेडिंग पर जमा हुआ है, बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में छात्रों का दल है, करीब 5-6 हज़ार छात्र छात्राएँ हैं यहाँ पर। 2-3 बार यहाँ लाठी भी चलाई गई हैं, पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की है। जब बात नहीं बनी तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। छात्रों का कहना है जब तक पूरी मांगे नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं।